एक दिन प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उस वक्त प्यारे नबी ने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। हिरण ने जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बोल उठा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर खाना ढूंढने के लिए निकला था। ए अल्लाह के नबी, इसी दौरान यह यहूदी मेरे सामने आया और मुझे कैद कर लिया। सुबह से अब तक उसने मुझे बंधक बनाकर रखा है। या रसूल अल्लाह, मेरे दूध पीने वाले बच्चे हैं। सुबह से अब तक मैं उन्हें दूध नहीं पिला सका। शायद वे मुझे न पाकर बहुत परेशान हो गए होंगे और दूध न मिलने की वजह से उनका गला सूख गया होगा। ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब, मैं आखिरी बार अपने बच्चों से एक बार मिलना चाहता हूँ। मेहरबानी करके इसके लिए कोई इंतजाम कर दीजिए। हिरण की यह गुजारिश सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रो पड़ा। फिर नबी करीम ने यहूदी से कहा, ए यहूदी, तुमने इस हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी बोला, मैंने इस हिरण को शिकार किया है और जंगल के जानवरों का शिकार करना तो जायज है, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए यहूदी, क्या तुम नहीं देखते कि यह एक मादा हिरण है और इसके थन दूध से भरे हुए हैं? वह अपने बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से बहुत तकलीफ में है। तुम इसे आजाद कर दो। यहूदी बोला, मैंने इतनी मेहनत से इसे शिकार किया है और तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ दूं? तब प्यारे नबी उस यहूदी से कहा, तुम इसे छोड़ दो, ये आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहता है। अपने बच्चों से मिलकर और उन्हें दूध पिलाकर ये फिर तुम्हारे पास लौट आएगा। नबी करीम की यह बात सुनकर यहूदी बोला, क्या जंगल का हिरन तुम्हारे बाप दादा की जायदाद है कि इसे एक बार छोड़ने पर यह फिर लौट आएगा? क्या शिकार किया हुआ जानवर कभी वापस आया है? इसका कोई सबूत है? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी तरह हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो प्यारे नबी ने यहूदी से कहा, ए यहूदी, तुम हिरण को छोड़ दो, इसके बदले में तुम मुझे बांध लो। अगर हिरण वापस ना आए तो तुम मुझे उम्र भर बांधे रखना। यहूदी बोला, तो फिर यही बात तय रही। मैं हिरण को छोड़ रहा हूं और इसके बदले तुम्हें बांध रहा हूं। अगर हिरण वापस ना आया तो मैं तुम्हें उम्र भर आजाद नहीं करूंगा। इसके बाद यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध लिया। आजाद होते ही जंगल का हिरन जल्दी जल्दी जंगल में गायब हो गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा कि हिरन अब कभी वापस नहीं आएगा और इस शख्स को मैं उम्र भर बांधे रखूंगा। इस शख्स से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं जो एक जंगल के हिरन के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दे। जंगल का हिरन दौड़ता दौड़ता अपने बच्चों के पास पहुंचा। तब उसके बच्चों ने उससे पूछा, अम्मी जान, आप सुबह से कहां थी? हम आपके इंतजार में थक गए। आपके दूध न पीने की वजह से हमारा गला सूख गया है। तब माँ हिरन ने अपने बच्चों से कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम जिंदगी में आखिरी बार मुझसे मिल लो और मेरा दूध पी लो। शायद जिंदगी में फिर तुमसे मुलाकात ना हो सके। हिरन के बच्चों ने कहा, अम्मी जान, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? क्यों हमसे फिर मुलाकात नहीं होगी? माँ हिरन ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो। आज सुबह जब मैं खाना ढूंढने निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे कैद कर लिया। फिर मेहरबान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उन्हें पुकारकर तुम्हारी बात बताई और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे दूध न पीने की वजह से प्यासे मेरे रास्ते की तरफ देख रहे हैं। आप मुझे उनके पास जाने का इंतजाम कर दें। तब मेहरबान नबी, आलम के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को यहूदी के हवाले करके मुझे तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए भेज दिया। ए मेरे बच्चों, उस बेरहम यहूदी ने मेरे मेहरबान नबी को बांध रखा है। तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे जल्दी वापस जाना है। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने सुना कि उनके प्यारे नबी को बांधकर उनकी माँ को उनसे आखिरी बार मिलने और दूध पिलाने के लिए भेजा गया है, तो वे बोले, ए अम्मी जान, आपने यह कैसे सोच लिया कि प्यारे नबी यहूदी के हाथों कैद है और हम उन्हें कैद में छोड़कर आपका दूध पी लेंगे? आप चलें, हम भी आपके साथ जाएंगे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद हिरन और उसके बच्चे मेहरबान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके पास जाने के लिए निकल पड़े। उधर हिरन के आने में थोड़ी देर होने की वजह से यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। जंगल का शिकार किया हुआ हिरन क्या कभी वापस आता है? एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया। यह हिरन कयामत तक वापस नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरे पास से छूट नहीं पाओगे। तब प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की बात सुनकर कहा, थोड़ा सब्र करो, हिरन मेरी मोहब्बत में जरूर तुम्हारे पास वापस आएगा।
यह सुनकर यहूदी बोला, ए मोहम्मद, अपनी यह ख्याली बातें छोड़ दो। मैं पक्के यकीन से कहता हूँ कि कयामत से पहले यह हिरन वापस नहीं आएगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद यहूदी ने देखा कि न सिर्फ जंगल का हिरन बल्कि उसके बच्चे भी वापस आ गए। यह नजारा देखकर यहूदी हैरान रह गया। तब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, ए हिरन, तुम अपने बच्चों को क्यों साथ लाई? बात तो यह थी कि तुम अकेली वापस आओगी। माँ हिरन बोली, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास गई और उन्हें बताया कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांधकर मुझे तुमसे आखिरी बार मिलने और दूध पिलाने के लिए भेजा गया है, तो मेरे बच्चों ने कहा, ए अम्मी जान, आपने यह कैसे सोच लिया कि मेहरबान नबी को बांधे रखकर हम आपका दूध पी लेंगे? या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। ए अल्लाह के नबी, आपसे बेअदबी करने की वजह से हमें माफ कर दें, हमने आपको अब तक तकलीफ दी। फिर यहूदी की तरफ देखकर प्यारे नबी बोले, ए यहूदी, यह लो तुम्हारा शिकार किया हुआ हिरन वापस आ गया। सिर्फ वह नहीं, उसके सारे बच्चे भी लौट आए। अब तुम इन्हें अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बात याद रखो कि मैं सच्चा नबी हूँ। मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं बल्कि जंगल के जानवरों, परिंदों और तमाम जहान का नबी हूँ। यह कहकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे। तब यहूदी ने पीछे से पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसकी मोहब्बत में जंगल का हिरन लौट आता है। मैं समझ गया कि वह अल्लाह का नबी ही हो सकता है। ए अल्लाह के रसूल, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दें और इस हिरन की मुझे कोई जरूरत नहीं। आप मुझे अपने कदमों में रखकर आपकी गुलामी का मौका दें। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर वह यहूदी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और दिन की वाकया है। एक बार प्यारे नबी अपने सहाबियों के साथ एक मजलिस में मौजूद थे। तभी वहां एक देहाती बेदुईन शख्स आया। उसके हाथ में एक शिकार किया हुआ गोह था। उस बेदुईन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके सहाबियों से पूछा, यह कौन है? सहाबियों ने जवाब दिया, यह अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह जिन और इंसानों के नबी हैं। यह तमाम जहान के नबी हैं। फिर वह बेदुईन बोला, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन मेरे हाथ में जो शिकार किया हुआ गोह है, अगर यह सांप बोलकर इनकी नबूवत की तस्दीक कर दे तो मैं बिना किसी शक के इन्हें नबी मान लूंगा। ए मोहम्मद, जब तक यह गोह तुम पर ईमान नहीं लाता, मैं भी तुम पर ईमान नहीं लाऊंगा। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बेदुईन, सच सच बता, अगर यह गोह मेरी बात मानकर मेरी नबूवत की तस्दीक कर दे तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? बेदुईन ने जवाब दिया, अगर सचमुच ऐसा हुआ तो मैं बिना किसी शक के तुम्हें नबी मान लूंगा और तुम पर ईमान लाऊंगा। फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदुईन से कहा, तुम इस गोह को छोड़ दो। रसूल आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस बेदुईन ने गोह को छोड़ दिया। इसके बाद प्यारे नबी ने गोह को पुकार कर कहा, ए गोह। गोह को पुकारते ही उस सांप ने सबके समझ में आने वाली साफ अरबी जबान में जवाब दिया, लाब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपका ताबेदार हूँ। गोह की यह बात वहां मौजूद सभी ने सुनी और समझी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोह से पूछा, ए गोह, तुम किसकी इबादत करते हो? गोह ने जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी हुकूमत दुनिया में है, जिसने समंदर में रास्ता बनाया, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब पैदा किया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए गोह, मैं कौन हूँ? गोह ने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप आखिरी नबी हैं। जो आपकी सच्चाई को मानेगा वह कामयाब होगा और जो आपको झूठा कहेगा वह नाकाम होगा। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेदुईन की तरफ देखकर कहा, ए बेदुईन, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरे अल्लाह का रसूल होने को लेकर कोई शक बाकी है? बेदुईन बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसकी नबूवत की गवाही एक गोह देता है, उसकी नबूवत पर शक करने वाला मैं कौन हूँ? ए अल्लाह के हबीब, मुझे मुसलमान बना दें और अपने कदमों में खिदमत का मौका दें। तब वह बेदुईन हुजूर आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अबू जहल, वलीद इब्ने मुगीरा और आस इब्ने वाइल जैसे काफिर रसूल आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, ए मोहम्मद, वह जो आसमान में चाँद दिख रहा है, अगर तुम उस चाँद को 2 टुकड़ों में बांटकर दिखा दो तो हम तुम पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लेंगे।
तब रसूल आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अगर मैं सचमुच इस आसमान के चाँद को 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा दूं, तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अल्लाह मानोगे? वे बोले, पहले हमें चाँद को 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाओ, हम वादा करते हैं अगर तुम ये कर दिखाओ तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और तुम्हारे अल्लाह को अल्लाह मानेंगे, तुम्हें नबी तस्लीम करेंगे। तब हुजूर आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, आप इस आसमान के चाँद को 2 टुकड़ों में बांट दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की। दुआ करने के बाद प्यारे नबी ने चाँद की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और फौरन आसमान का चाँद 2 टुकड़ों में बंट गया। चाँद के दोनों टुकड़े एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनके बीच में हीरा पहाड़ दिखाई देने लगा। चाँद के 2 टुकड़े होने की बात को काफिरों ने साफ साफ देखा। फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काफिर का नाम लेकर पुकारा और कहा, ए अबू जहल, तुम गवाह रहो, ए वलीद इब्ने मुगीरा, तुम गवाह रहो, ए आस इब्ने वाइद, तुम गवाह रहो, मैंने तुम्हारी बात के मुताबिक आसमान के चाँद को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब तुम अपने वादे के मुताबिक अल्लाह को इलाह को मानो और मुझे नबी तस्लीम करो। तब काफिर हंसते हंसते बोले, ए मोहम्मद, हम तो अब तक यही जानते थे कि तुम इस दुनिया की चीजों पर जादू कर सकते हो, लेकिन आज देख रहे हैं कि तुम आसमान के चाँद पर भी जादू कर सकते हो। तुम्हारे जैसा बड़ा जादूगर हमने इस दुनिया में कभी नहीं देखा, और यह बात भी जान लो कि हम किसी जादूगर को कभी नबी नहीं मान सकते। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तकदीर में ईमान की दौलत नहीं लिखी थी, इसलिए उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बड़ा मोजिज़ा देखने के बाद भी ईमान कबूल नहीं किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खास मोजिज़े का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में किया। सूरह अल कमर में बयान हुआ है, कयामत नजदीक आ गई और चाँद 2 टुकड़ों में बंट गया। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे। रास्ते में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा से कहा, ए उसामा, देखो इस्तिंजा के लिए कोई जगह मिलती है या नहीं। उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर इस्तिंजा की जगह ढूंढने लगे, लेकिन बियाबान रेगिस्तान होने की वजह से उन्हें कोई जगह न मिली। फिर वे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं है। तब अल्लाह के रसूल प्यारे नबी बोले, फिर देखो आसपास कोई दरख्त या पत्थर है या नहीं। उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, ए अल्लाह के नबी, आसपास कुछ दरख्त और पत्थर तो हैं। तब अल्लाह के नबी बोले, तुम उन दरख्तों और पत्थरों के पास जाओ और कहो कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम एक साथ हो, जाओ और उनके इस्तिंजा के लिए मुनासिब माहौल बना दो। उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन दरख्तों के पास गए और बोले, ए जंगल के दरख्त, अल्लाह के नबी रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच बैठकर इस्तिंजा करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम एक दूसरे के साथ मिल जाओ और उनके इस्तिंजा के लिए मुनासिब जगह बना दो। प्यारे नबी का यह हुक्म सुनते ही दरख्त एक दूसरे के करीब होकर मिल गए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दरख्तों की ओट में बैठकर इस्तिंजा फरमाया। इस्तिंजा करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे और उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फिर बोले, उसामा, दरख्तों से जाकर कहो कि वे एक दूसरे से जुदा हो जाएं और अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर दरख्तों के पास गए और बोले, ए दरख्तों, अल्लाह के नबी ने तुम्हें अपनी अपनी जगह पर लौटने का हुक्म दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म पाते ही दरख्त अपनी अपनी जगह पर लौट गए। सुभान अल्लाह। एक बार प्यारे नबी जन से वापस आते वक्त एक दरख्त की छांव में लेटकर आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार उन्होंने पास में रख दी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़ा नींद में गए, तभी उनका एक दुश्मन आया और उस तलवार को हाथ में उठा दिया। उसने तलवार की म्यान खोली और उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तान दिया। फिर अल्लाह के नबी का वह दुश्मन बोला, ए मोहम्मद, बोलो अब मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। तब अल्लाह के नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेखौफ और सुकून से कहा, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अल्लाह के नबी की यह बात सुनते ही उस शख्स के जिस्म और हाथ पैरों में कंपन शुरू हो गया। कांपते कांपते उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। फिर अल्लाह के नबी ने उस तलवार को अपने हाथ में उठाया और बोले, अब बोलो तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। तब वह शख्स बहुत डर गया और बोला,
कोई इज्जतदार शख्स अगर मेरी जान की भीख मांगने को तैयार हो तो वह मुझे बचा सकता है। उसकी यह बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जान बख्श दी और उसे आजाद कर दिया। वह शख्स अपनी जान बचने की खुशी में चला गया और अपने कबीले में पहुंचकर बोला, मैं आज उस शख्स के पास से आया हूं जो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान है। फिर उसने अल्लाह के नबी की शान और रहमत को देखकर ईमान कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया। यह देखकर अल्लाह के नबी की बुलंदी और उनकी रहमत का सबूत मिला कि वह अपने दुश्मन को भी माफ कर सकते हैं और उसका दिल जीतकर उसे हक की राह पर ला सकते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।